इस टाइम मैं मौजूद हूँ DH फेज 6 के ब्लॉक जे के अंदर। और सामने जो आप अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया हुआ घर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कनाल का घर है और ये एक फुली बेसमेंट घर है। इसके बेसमेंट में आपको जैपनीज़ गार्डन मिलता है, थिएटर की स्पेस मिलती है और बहुत खूबसूरत अकोमोडेशन है। इस घर का जो आर्किटेक्चर प्लान है वो बहुत डिफरेंट है बाकी घरों से। ऑलरेडी आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर इसकी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये इस घर का जो है वो एक्सक्लूसिवली इसका एक मैं कंप्लीट हाउस टूर आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस घर का जो है वो आउटर कोर्ट यार्ड मिलता है जिसमें प्लांटेशन की गई है, फ्रेश ग्रास लगाई गई है और इस साइड पे आपको दो जो है वो पाम ट्रीज भी मिलते हैं। ये जो आपको एंगल एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खूबसूरत एक देख रहे होंगे ग्रिल लगाई गई है, ऊपर रोब लाइट का यूज़ नज़र आ रहा है। इसका मैं जो पैटर्न है वो आपको बेसमेंट में जाके दिखाऊंगा और इधर से भी मैं आपको एक व्यू जो है वो इसका करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखें 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है, ऑफिस स्पेस आपको इस घर में मिलती है और बहुत डिसेंट प्लानिंग के साथ ये घर आता है। इलेक्ट्रिक फेंस आपको इस पूरे घर में मिलती है, CCTV कैमराज जो है वो इस घर में प्लेस किए गए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इस घर का जो इंटीरियर है ये बाकी घरों से बहुत डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं तो ये बेसिकली इसकी गैरेज स्पेस है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां आसानी आप पार्क कर सकते हैं। ऊपर आपको लेज़र ब्लेड लाइट जो है वो लाइट्स मिलती हैं। इस साइड पे इसकी जो है बाउंड्री वॉल है, इसमें भी कंप्लीट इंपोर्टेड टाइल वर्क आपको मिलता है और ये जिसका गेट का पैटर्न है जो कि बहुत डिसेंट है। आगे बढ़ते हैं तो इसके सामने ही यहाँ पर आपको इस घर का इनर कोर्टयार्ड मिलता है जो कि लश ग्रीन है। इसमें भी फ्रेश ग्रास लगाई गई है, बड़े खूबसूरत जो है वो प्लांटेशन की गई है। एंड अगेन अब आप इसकी जो ग्रिल है उसको अब यहाँ से व्यू लें। ये इसका सारा ग्रिल वाला एरिया था जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था कि इधर से हम एंटर हुए इस घर में और ये आपके पास सारी स्पेसिंग है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो स्पेस है, जो ग्रिल मैं आपको दिखा रहा था, उसके लिए नीचे आपके पास यहाँ पे सिटिंग स्पेस है। अब जब आप यहाँ पे खड़े होके ऊपर का व्यू लेते, ऊपर आपको आर्टिफिशियल प्लांट भी इसमें लगाए गए हैं, रोब लाइट आपको सारा मैं यहाँ से व्यू करवाऊंगा जब मैं इसके बेसमेंट में जाऊँगा। वहाँ पर जाके यहाँ से आपको स्टेयर्स हैं जो कि इसके बेसमेंट में आती हैं एंड देन यही वाला इसका एरिया जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ भी जाता है और बहुत डिसेंट घर है। इसका जो लाउंज है उसकी जो प्लानिंग है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। मतलब ये एक लग्जरी घर है और बहुत डिफरेंट प्लानिंग के साथ ये घर है और 5 बेड्स की अकोमोडेशन है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशन इस घर की जो है वो जे ब्लॉक फेज 6 है। नियर टू एवरी एमेनिटी ये घर जो है वो लोकेटेड है। आप इस घर का फसाड फ्रंट एलिवेशन यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। फ्रंट में जितनी भी टाइल्स लगाई गई हैं सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। और ये जी इसकी गैरेज से इसकी जो है वो साइड से एंट्रेंस है और एंट्रेंस से जैसे एंटर होते हैं तो सामने आपको इसका लाउंज वेलकम करता है। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के अंदर और ये इस घर का बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो देखें सामने आपके पास इस घर का जो है वो मेन ओपन लाउंज है जो कि बहुत खूबसूरत लाउंज है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये लाउंज बहुत डिफरेंट है। मतलब ये एक तो ये आई वॉज रियली सरप्राइज कि वहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में और एंट्रेंस पे आपको इतना बड़ा जो लाउंज है वो मिल गया है। स्पेशियस लाउंज है और मतलब 2 कनाल के जो घर है नॉर्मली उनमें इस तरह का लाउंज है वो आपको नज़र आता है। ये इसकी एंट्रेंस है और सामने जैसे ही आप एंटर होते हैं इधर से तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ही आपको इसका पाउडर बाथ मिलता है। ये इसका पाउडर बाथ है और काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ से आप स्टेयर से जाते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और बैक साइड से यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो डोर नज़र आ रहा है यहाँ से आप जाते हैं इस घर के जो है वो बेसमेंट की तरफ। यहाँ पर आपको ओपन एरिया इसका मिलता है। ये जो ग्रिल आपको एलिवेशन में नज़र आती है उसके शशके आप लेट नाइट यहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये इसका लाउंज मैंने आपको दिखा दिया है और एक बड़ा अनकन्वेंशनल लाउंज है। यहाँ से मैं दोबारा एक लुक जो है वो इस लाउंज की आपको दे देता हूँ। ये इसका लाउंज है और कितना स्पेशियस यार, कितना बड़ा लाउंज है। बैक साइड पे आपको जो है वो इसका मेन शोकेस किचन मिलता है। अभी मैं आपको इसका जो किचन है वो भी शो कर देता हूँ। बड़ा खूबसूरत किचन है और बहुत मतलब इसकी जो घर की जो क्वालिटी है इस पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। किचन में आपके पास आइलैंड है, ऊपर आपके पास जितनी भी ग्रिल है वो सारी फिक्स्ड है ऊपर और इस साइड पे आपके पास ट्यूब एरिया है। यहाँ पर आपके पास डिश वॉशर एरिया है और कैबिनेट्स आप देखें क्या खूबसूरत है। और यहाँ पर आपके पास फ्रैंक कंपनी का डबल डोर जो है वो फ्रिज है। ये मतलब जो रेफ्रिजरेटर है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे आपके पास फ्रैंक कंपनी के जो है वो माइक्रोवेव ओवन और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। ये इसका बेसिकली डर्टी किचन है जिसको सर्विस किचन कहते हैं। ये भी इसकी लाइट्स ऑफ है और जिसमें आपके पास इनफ स्पेस है सर्विस किचन में भी। और आगे बढ़ते हैं तो मैं अभी आपको इसकी डाइनिंग स्पेस दिखाता हूँ। लेकिन डाइनिंग से पहले आप देखें कि यहाँ से आप देखें ये इसकी जो सीलिंग की हाइट है वो आई थिंक 10 to 11 फीट है। तो नीचे आपके पास 10 फुट की तो सिर्फ इसकी पेंटिंग ही पेंटिंग है। कितनी बड़ी पेंटिंग है। इसके सामने अगर आप जाएँ
तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी 8 लोगों की सिटिंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस है और डाइनिंग के ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है, पीछे कैलीग्राफी मिलती है और यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलती हैं। बहुत खूबसूरत ये डाइनिंग है। डाइनिंग से यहाँ से अगेन आप अपने लाउंज का अनकन्वेंशनल जो है वो व्यू लें। आप लाउंज की जो सीलिंग है उसको ही देखें कि क्या खूबसूरती से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। सामने अगेन वही मास्टर पेंटिंग आपके पास आती है, मैं अगेन दिखा देता हूँ, और मेरी हाइट से भी बड़ी ये पेंटिंग है। और इधर आपके पास इसका जो है वो मास्टर बेड आता है। मास्टर बेड में जैसे ही एंटर होते हैं तो क्रीम कलर का आपके पास एक वाइट थीम में यहाँ पर आपके पास बेड की प्लेसमेंट है, 2 हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, पीछे इसकी फीचर्ड वॉल है और इस साइड पे आपकी जो है वो विंडो की प्लेसमेंट है। 2 यहाँ पे रिलैक्सिंग चेयर्स आपको मिल जाती हैं और सामने आपको मिनी लाउंज मिलता है अपने बेसमेंट के अंदर, बेडरूम के अंदर। ये बेडरूम के अंदर एक इतना बड़ा, मतलब जो 1 कनाल का घर है उसमें नॉर्मली जो साइज़ बेड का होता है वो यहाँ इतना होता है, तो इतने ही साइज़ का तो आपको यहाँ पे एक लाउंज मिल गया अपने बेड के अंदर। और ऊपर आप शैंडलियर देखें, सामने आपको एलईडी की प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपके पास सारा का सारा ड्रेसिंग एरिया है। सामने आप हॉर्स की पेंटिंग देखें एंड अगेन आप इसका अपना जो बेड है वो देख सकते हैं। बेड के बाहर भी एक सोफ़ा रखा गया है, इस पर भी आप बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इसका अटैच मास्टर बाथ है जो कि बहुत खूबसूरत है। वाइट थीम है इसका। लेफ्ट साइड पे 2 आपके पास रेन शावर कैबिन है, एक ये और एक यहाँ पर है। और इस साइड पे आपके पास 2 वैनिटीज़ हैं और इसके ऑपोजिट जो है वो सारा आपको क्लोजेट एरिया मिलता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ओपन करके, और इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। यहाँ पे आपके पास सारा का सारा जो है वो कमोड का एरिया है। ये आपके पास बाथ टब है, ऊपर 3 रिंग में शैंडलियर है। और अगेन आप अपनी वैनिटी देखें, गोल्ड प्लेटेड वैनिटी है। बहुत खूबसूरत घर है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलता हूँ इस घर के बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में जो अकोमोडेशन है उसको विजिट करते हैं और देन इस घर का हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे और इस घर के टूर को जो है हम एंड करेंगे। सो मिलते हैं इस घर के बेसमेंट के अंदर। ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट हम इसके बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं और अब आप ग्रिल देखें। ये वो ग्रिल है जो मैं आपको इसके एलिवेशन में शो कर रहा था, दिखा रहा था। बहुत खूबसूरत ग्रिल है यार। इसको आई रियली सरप्राइज कि इसको हैंग कैसे किया गया है। ऊपर आपको सारे हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास नीचे जो है वो सिटिंग स्पेस बनाई गई है। बहुत डिसेंट प्लानिंग है। ये इसकी स्टेयर है जिससे मैं एक्सेस करके इस घर के बेसमेंट के अंदर आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं तो ये इसका बेसिकली लाउंज की स्पेस है और यू शेप में लाउंज है वो डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा डिकोर है, वेल मेंटेन्ड लाउंज है क्योंकि ये एक फुली फर्निश्ड और न्यूली ओपन हाउस है। यहाँ पर आपके पास किचनेट मिलता है, बैक साइड पे प्लांटर भी रखेंगे और राइट साइड पे आपको जो है वो इसका एक पाउडर बाथ जो कि इसके बेसमेंट में भी आपको ऑफर होता है। बहुत खूबसूरत घर है। टोटल इस घर में जो बेडरूम की अकोमोडेशन है वो आपको 5 बेड्स मिलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब ये लाउंज है आपके पास। लाउंज के अपोजिट देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो आपका जैपनीज़ गार्डन मिलता है। यार बहुत खूबसूरत ये गार्डनिंग है। मतलब ये जो वो कॉन्सेप्ट है जो क्लाइंट चाहते हैं कि यार हमें पूल बेसमेंट में नहीं चाहिए, उससे स्मेल बढ़ती है, बहुत सारे इश्यूज वो फेस करने पड़ते हैं। मोस्टली क्लाइंट के ये क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए ये घर है क्योंकि उनको एक लग्जरी कॉम्पैक्ट और डिसेंट घर चाहिए जिसका इंटीरियर डिकोर बाकी घरों से बहुत मुख्तलिफ हो। तो ये घर आपके लिए है। ये नीचे सिटिंग स्पेस है, ऊपर आपको हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं राउंड शेप में। और यहाँ पे जो आपको ये ग्रास सारी नज़र आ रही है सारी आर्टिफिशियल है। इस साइड पे बड़ा खूबसूरत जो है वो लीफ के डिज़ाइन जो है वो डिकोर किए गए, बनाए गए। नीचे आपको कम्प्लीटली टाइल वर्क मिलता है। इसको आप कहते हैं कि ये कि जैपनीज़ इंस्पायर्ड जो है बेसिकली ये बेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड पे आपको इस घर की जो है वो थिएटर की स्पेस मिलती है। बहुत बड़ी स्पेस है, इनफ स्पेस है आपके पास थिएटर में। यहाँ पे आपके पास 5 लोगों की स्पेस है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। कर्व में आपके पास यहाँ पे ऊपर रोप लाइट का भी यूज़ मिलता है और इसकी ये जो जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी की सारी साउंड प्रूफ वॉल्स है। इस साइड पे आपके पास बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्टर है जो कि फॉल कर रहा है। ग्रीक इन्वर्टर आपको इसमें मिलते हैं। नीचे कंप्लीट एक रग बिछाई गई है और बहुत सॉफ्ट फीलिंग है इसकी। आगे बढ़ते हैं तो मैं अभी आपको इस वीडियो में इसका एक बेसमेंट का जो है वो मास्टर बेड दिखाने जा रहा हूँ। ब्लैकिश थीम में इसका मास्टर बेड है और बहुत खूबसूरत जो है वो बेड की प्लेसमेंट है। साइज़ काफ़ी बड़ा है। रीज़न ये कि पूल नहीं है तो आपके पास गार्डन की स्पेस है, तो इसके लिए आपकी जो अकोमोडेशन है तो बहुत अच्छी यूटिलाइज़ की गई है। यहाँ पर आपके पास 2 रिलैक्सिंग चेयर्स हैं। सामने आपको जो है वो TCL की सैमसंग की LED जो है उसकी प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पर आपके पास स्टडी का एरिया है और इसको ड्रेसिंग एरिया के लिए भी यूज़ कर सकेंगे क्योंकि सामने पेंटिंग है तो मैंने स्टडी का नाम इसलिए लिया है। और ये जी इसका अटैच मास्टर बाथ है। अब एक वैनिटी आपको इस साइड पे मिलती है और एक ही वैनिटी इसकी दूसरी साइड पे भी मिल जाती है।
यहाँ पर आपके पास जकूजी टब है, ऊपर खूबसूरत पेंटिंग है और ऊपर आप शैंडलियर देखें, स्मार्ट ग्लास है, फ्लोटिंग वैनिटी है और राइट साइड पे आपको सारा का सारा इसका जो है वो क्लोजेट एरिया मिल जाता है। ये आपके पास यहाँ पर भी आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाएंगे और ये ऊपर प्रॉपर स्काई लाइट है जो कि डे लाइट में बड़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर आपके पास वैनिटी है और ये आपका रेन शावर कैबिन है। ये घर फॉर सेल है और अभी तो आप इंटरेस्टेड इस घर को बाय करने में तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप टूर को स्किप करके मुझे कॉल करके इस घर के कंप्लीट हाउस टूर या इसका विजिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इस घर का, अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको लेकर जाऊँगा इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर में जो एक ऑफिस स्पेस है और 3 जो बेड्स हैं उसकी अकोमोडेशन को विजिट करेंगे। सो मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आपको यहाँ पर रिंग में शैंडलियर नज़र आते हैं। यार बहुत खूबसूरत शैंडलियर है, व्यू बहुत डिसेंट है। पीछे आपको यही वो जो मैं नीचे आपको वीडियो में बेसमेंट वाली में दिखा रहा था हैंग करते आर्टिफिशियल प्लांट, वो यहाँ से शायद आपको सही विजिबल ना हो, लेकिन ये वो एरिया वही है जिसमें ग्रिल लगाई गई है। इस साइड पे कंप्लीट आपको कैलीग्राफी मिलती है। नीचे आपको अपनी लॉबी का व्यू भी मिलता है, स्टेयर्स हैं जिससे आप जो है वो इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं और सामने आपको इसका जो है वो ओपन लाउंज मिलता है। ओपन लाउंज में एल शेप में फर्नीचर की प्लेसमेंट है। पीछे आप यार पेंटिंग देखें क्या खूबसूरत, अभी आपको लग रहा है कोई ये डमी है, ये कोई मम्मी है, बल्कि ये ना डमी है ना मम्मी, ये 2 फीमेल्स हैं जो कि अपना फ्रॉक जो है वो ले के बैठी हुई है नीचे। अब इसकी भी स्टोरी देखें क्या खूबसूरत पेंटिंग है। यहाँ पर आपको व्यू मिलता है इसके बाहर का, क्योंकि एलिवेशन में नीचे जो है वो यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है। और इस साइड पे आपको इसकी ऑफिस स्पेस मिलती है जिसमें बैठ के आप स्टडी भी कर सकते हैं, इसको एज ऑफिस स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा किचनेट भी मिलता है। अच्छा, ये जी इसका एक स्टोर है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और यहाँ पर आपके पास एक लंबी वॉक है जो कि आप इस गली से वॉक करते हुए अपने ड्रीम हाउस, अपने ड्रीम बेड में एंटर होते हैं। आगे एंटर होते हैं तो ग्रीनिश एंड ब्लैक थीम में आपके पास यहाँ पर एक बेड है। पीछे इसकी वॉल देखें, यहाँ पर आपके पास कर्टन भी सारे ब्लैक लगाए गए और इधर आपको इसका जो है वो अटैच बार मिलता है फ्लोटिंग वैनिटी के साथ। ये जो ग्लास है ये कैले का ग्लास है और यहाँ पर आपके पास सारा का सारा जो है वो क्लोजेट एरिया, नीचे आपको वॉल हैंग एंड रेन शावर कैबिन की स्पेस मिलती है। ऊपर इस पूरी जो स्ट्रीट है इसमें ऊपर शैंडलियर आपको नज़र आते हैं, सामने 2 कैलीग्राफी हैं। एक बेड की प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे, ये बेड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके फर्नीचर का कलर टोन बहुत डिसेंट है, सिंपल सा कलर है। यहाँ पर आपके पास 2 आपको ग्लास मिलते हैं और सामने ही यहाँ पर आपको इसका अटैच बार मिलता है जिसमें स्मार्ट ग्लास है, वैनिटी है। यहाँ पर आपके पास बड़ा खूबसूरत सा रेन शावर कैबिन का एरिया, नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड की स्पेस है और बहुत डिसेंट है। सर्वेंट क्वार्टर जो है वो आपको इस घर के बेसमेंट के अंदर मिलता है, 2 रूम्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपके पास जी इस घर का ये देखें एक मास्टर बेड है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। बेड की स्पेस बहुत अच्छी है। इधर आपके पास बड़ा खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगाई गई हैं। नीचे 2 रिलैक्सिंग चेयर्स है, सामने सैमसंग की जो है वो LED की प्लेसमेंट है, रोब लाइट का यूज़ बैक साइड पे। और यहाँ पर आपके पास है जी इस घर का अटैच बाथ जिसमें जकूजी बाथ टब मिलता है, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है। नीचे सारे जो है वो इसके रैक बनाए गए और बड़ा खूबसूरत, अभी वो खुल नहीं रहा, बहुत डिसेंट सा इसके जो रैक्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और इसके जो डोर्स हैं, इसकी फिनिशिंग है, इस पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और ये जी इसकी है बेसिकली बारबेक्यू स्पेस। और नाइट व्यू लें बारबेक्यू स्पेस का, जब वीडियो शुरू की थी तो बिल्कुल डे टाइम था, लेकिन अभी कंप्लीट रात हो चुकी है। और ऊपर आपको यहाँ पर सारी रोब लाइट जाती नज़र आ रही है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इधर ग्रिल है, नीचे आपके पास सिटिंग स्पेस है और बहुत इनफ स्पेस है यहाँ पर आपके पास बारबेक्यू स्पेस करने की। अगर तो इंटरेस्टेड है इसका विजिट प्लान करने में तो नीचे नंबर आ रहा होगा, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज, आई एम हियर, आई एम अवेलेबल फॉर यू।